6 महीने पहले तक पास्ट के रिटर्न्स को देखते हुए हर एक इन्वेस्टर स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स के पीछे भाग रहा था, और आज के दिन उसी फंड को लटकते हुए देखते हुए डर रहा है और बोल रहा है कि भैया तू ऊपर आ जा, वरना मेरा पोर्टफोलियो ऊपर नहीं आएगा, और मेरा पोर्टफोलियो ऊपर नहीं आया तो कहीं मेरी हार्ट बीट ऊपर नीचे ना हो जाए। ऐसा हाल हो चुका है हर एक इन्वेस्टर का। इसी पॉइंट के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस कंप्लीट अनंत का फंडा के एपिसोड में। हम कल की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को भी कवर करेंगे और स्मॉल कैप और मिड कैप में क्या चल रहा है, आउटलुक क्या हो रही है, वैल्यूएशन इस कंप्लीट फॉल के बाद सब कुछ कवर करेंगे। आ जाइए स्क्रीन पे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप टॉप से बात करोगे ना तो स्मॉल कैप मिड कैप 25% के आसपास अपने टॉप से फॉल हो चुके हैं, पर क्या वैल्यूएशन में वो कंफर्ट आया है? आंसर इज नो। जिस समय स्मॉल कैप और मिड कैप का वैल्यूएशन का पीक लगा था उस समय 46 टाइम्स का पी रेशियो चल रहा था। अब पी रेशियो का मतलब क्या होता है? 1 रुपए कमाने के लिए आपको कितने रुपए मार्केट में देने पड़ रहे हैं। आज के दिन अगर मैं निफ्टी फिफ्टी की बात करूं तो उनका पी रेशियो चल रहा है 20 के आसपास का, मतलब 1 रुपए कमाने के लिए आपको 20 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है निफ्टी फिफ्टी में। उसी की जगह स्मॉल कैप और मिड कैप पर्टिकुलरली अगर आप चेकआउट करोगे तो वहां पे 46 रुपीज देने पड़ रहे थे, जो अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस से बहुत ही ज्यादा ऊपर था। इसी डेटा की बेसिस पे हमने भी बात करी थी रफली 6 महीने पहले, जुलाई अगस्त सितंबर रेगुलरली बात कर रहे थे कि स्मॉल कैप मिड कैप में प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। वो डेटा यही था। अब आज के दिन मार्केट में करेक्शन के बाद क्या ये डेटा बोल रहा है कि मार्केट सस्ता हो गया है? आंसर इज नो। अभी भी अगर आप डेटा चेकआउट करोगे ना तो पी रेशियो आपको मिलेगा 33 का, जो आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो। अभी भी आपको 33 रुपीज देने पड़ रहे हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है तो वैल्यूएशन आपको 33 का पी मिल रहा है, और ये 33 का पी जो 2017 में स्मॉल कैप मिड कैप का टॉप लगा था ना, अभी उससे भी ऊपर है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अभी लॉन्ग टर्म एवरेजेस से तो हम काफी दूर है। इसे लॉन्ग टर्म एवरेजेस रफली 19 के आसपास का चलता है। अगर हम स्मॉल कैप मिड कैप की बात करें तो 19 का पी इज लॉन्ग टर्म एवरेज, कि हिस्टोरिकली इसके आसपास चला है। जब मार्केट में रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, मार्केट बुल रन में होता है तो रीरेटिंग होती है और यहां पे पी एक्सपेंशन होता है। पी एक्सपेंशन होते होते रफली कहा जाता है कि 200% 250% तक का पी एक्सपेंशन भी हो जाता है मार्केट में, जो यहां पे हमने देखा भी कि पी एक्सपैंड करके एकदम ऊपर की साइड जा चुका था, एकदम पी एक्सपैंड हो गया। अब वापस से जब मार्केट का करेक्शन हो रहा है तो पी नॉर्मलाइज हो रहा है। अब यहां पे आपको दो में से एक बात समझनी पड़ेगी। पहले, क्या मार्केट में स्मॉल कैप मिड कैप का जितना करेक्शन हो गया है वो बॉटम आउट हो गया है? आंसर इज नो। अभी तक हमें ऐसे कोई सिग्नल नहीं मिले। सबसे पहला सिग्नल यहां पे आपको मिलेगा अगर मार्केट में अर्निंग्स का सपोर्ट मिलता है। देखिए, पी रेशियो को कंट्रोल में लाने के लिए दो तरीका होता है, या तो प्राइस टूटे जो ऑलरेडी टूट रहा है, दूसरा अर्निंग बढ़ जाए। अगर अर्निंग का सपोर्ट वापस से आ जाता है, अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आने वाले हैं अप्रैल में, या फिर जो नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे जुलाई में, उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ से रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो हम वहां पे बोल सकेंगे कि यार रिजल्ट्स का सपोर्ट आना स्टार्ट हो गया है। ऑल्दो पी अभी भी महंगा है लॉन्ग टर्म एवरेज से, पर बिकॉज यहां पे रिजल्ट्स का यहां पे सपोर्ट आ गया है, मार्केट में बॉटम आउट हो रहा है और स्मॉल कैप मिड कैप में हमें एग्रेसिवली टॉपअप करने का समय आ चुका है। पर जब तक ऐसा नहीं होता, मार्केट की वैल्यूएशन को ध्यान में रखेंगे तो अभी भी हम मीन से दूर है। इसका मतलब यह भी होता है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में दिक्कत आती है, इंटरनेशनल मार्केट में अपने जहां पे खड़ा है वहां से 10% का करेक्शन आता है, तो स्मॉल कैप और मिड कैप में त्राही त्राही मचना इज बट ऑब्वियस, इज नेचुरल। स्मॉल कैप मिड कैप में और भी पेन आ सकता है आने वाले 3 से 6 महीनों में। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए जब मैं म्यूचुअल फंड के एसआईपी टॉपअप की भी बात कर रहा हूं तो हमेशा फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप की बात कर रहा हूं या लार्ज कैप की बात कर रहा हूं। स्मॉल कैप मिड कैप में अगर आपकी 10 साल की एसआईपी चल रही है तो क्या आपको डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए, प्रोवाइडेड अगर आपकी स्मॉल कैप की पिछले 3 साल की एसआईपी नेगेटिव हो जाए तब भी आपको डर नहीं लगेगा, तो बिल्कुल स्मॉल कैप में आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए। अगर 3 साल की एसआईपी को नेगेटिव देख के आप डर जाते हो तो अपने रिस्क प्रोफाइल को वापस से चेक करिए। अगर म्यूचुअल फंड में हमारी टीम के साथ कनेक्ट करना है या फिर इन्वेस्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, उसको भर दीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हो। मोर देन दैट, अभी हमारी चैनल पे एक नई सीरीज भी आ रही है फ्यूचर ऑप्शन से रिलेटेड। उसके 6 एपिसोड कंप्लीट कोर्स के एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आ चुके हैं। अभी तक वहां पे ज्यादा लोगों ने नहीं देखा। अगर मुझे ऐसा लगा कि यार इसमें ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट नहीं है तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं उसको एज अ पेड कंटेंट ही लगा दूंगा और पेड कंटेंट के रूप में आपको देने लग जाऊंगा। आपके ऊपर है, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो जब तक वो फ्री है। पिन कमेंट में भी मैंने आपको कंप्लीट उस सीरीज का लिंक दे दिया है। 6 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं। सो फाइनली हम लोग स्मॉल कैप वाली बात को कंक्लूड करें तो यहां पे अभी भी लॉन्ग टर्म एवरेजेस से हम दूर है। यहां पे अगर थोड़ा बहुत भी, अगर 2017 और 2023 के जो बना था लोअर लेवल्स वहां तक भी रिटेस्ट करेगा तब भी यहां पे हमारे सामने स्कोप आता है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा। और 1920 एक ऐसी रेंज होती है जहां पे हमें लमसम डालना स्टार्ट करना पड़ेगा स्मॉल कैप में या फिर मिड कैप में, पर वो अभी भी दूर है। इस पॉइंट को आप समझ लीजिएगा। फाइनली अगर हम कल के मार्केट की बात करें तो सबसे पहले एफआईज और डीआईज का डेटा देख लेते हैं। एफआईज बैक टू बैक बेच रहे
है। देखिए एफआईआईज ने जितना इस साल में माल बेच दिया और पिछले साल में माल बेच दिया है, जितना उनकी टोटल होल्डिंग है इंडिया में, उसका रफली 5% माल बेच दिया है। और 5% माल बेचना एफआईआईज की तरफ से, जो रफली 4.5-5 लाख करोड़ के आसपास का फिगर होता है, वो बड़ा होता है। उनकी तरफ से सेलिंग रुकना इज इंपॉर्टेंट। क्या वो इमीडिएटली रुक पाएगी? आई डोंट थिंक सो। पर क्या वो इवेंचुअली दिवाली तक फेड डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी और पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो सकती है? आंसर इज यस। तो उसके ऊपर ध्यान रखेंगे। अभी पुट कॉल रेशियो 1 के आसपास चल रहा है, वो कंफर्टेबल है। स्मॉल कैप के अगर आप टेक्निकल चार्ट में भी देखोगे तो कभी भी आपको रिट्रेसमेंट 20 डे मूविंग एवरेज तक का मिल सकता है, विच इज नेचुरल, पर अपने 200 डे मूविंग एवरेज के काफी नीचे है, जो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी के जो चार्ट बन रहे हैं, निफ्टी का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल हमें मिल रहा है या साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है, वो मिल रहा है 22,700 का। इसके ऊपर जाने पे ही एक नया बुल रन के लिए हमें यहां पे काम किया जाएगा। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी भी एक बार वन लास्ट टाइम 22,000 को छोड़ दीजिए, चलो 22,000 थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, तो 21,900 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। बीच में हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब अभी जहां पे मार्केट फंसा है ना, इस लाइन के ऊपर यहां पे तेजी और इस लाइन के नीचे यहां पे मंदी, बीच में वेट एंड वॉच आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट चाहे तो एक बार थोड़ा सा यहां पे इस लेवल पे टाइम पास कर दे और प्रीमियम मीटिंग का काम कर जाए 2-3 दिन, तो वी शुड नॉट बी शॉक्ड। उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। बैंक निफ्टी में कमजोरी के कारण है और कमजोरी के कारण ज्यादा है, बिकॉज बैंक निफ्टी ने इस सपोर्ट को तीसरी बार रिटेस्ट कर रहा है। तो अगर नीचे का फॉल आना हुआ तो बैंक निफ्टी माइट लीड, पर लीड करने से पहले एक बार हो सकता है ये थोड़ा सा रिटेस्ट मार जाए, तो उसके लिए आपको साइकोलॉजिकली बैक ऑफ द माइंड रेडी रहना चाहिए। डाउ जोन्स, जैसा कि मैं हमेशा एक्सपेक्ट कर रहा था, आप अगर इस चैनल से कनेक्टेड हो तो हमने कितनी बार बात करी है कि भैया डाउ जोन्स का एक बार करेक्शन स्टार्ट होगा तब असली काम स्टार्ट होगा। ये देखो डाउ जोन्स का स्टार्ट हो गया। डाउ जोन्स भी अपने पुराने लेवल को तीसरी बार रिटेस्ट कर रहे हैं। एक बार हो सकता है थोड़ा सा यहां से बाउंस बैक आ जाए। अगर डाउ जोन्स में बाउंस बैक आएगा तभी इंडियन मार्केट का बाउंस बैक यहां से सस्टेन हो पाएगा। अगर डाउ जोन्स में बाउंस बैक नहीं आता तो इंडियन मार्केट फंस जाएगा और यहां पे ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो आपको अब डाउ जोन्स को ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डाउ जोन्स अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास खड़ा है। इसको साइकोलॉजिकल लेवल से ध्यान रखिएगा। अब होली आने वाली है तो होली पे भी ध्यान रखिए, होली को एंजॉय कीजिए। अगर आप चाहते हैं हमारे 7 स्पेशल स्ट्रैटेजीज या फिर सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच को लेना, तो उस पे होली को ध्यान में रखते हुए स्पेशल हम लोग 30% का डिस्काउंट रन करने वाले हैं होली तक। तो आप सीधा हमारी मोबाइल ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, वहां पे जाके HOLI2025 इस कोड को लगा दीजिएगा। आपको स्पेशल 30% का एडिशनल डिस्काउंट हमारे SOMM 2.0 और 7 स्पेशल स्ट्रैटेजीज के कोर्स में मिल जाएगा। कोड है HOLI2025। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।